नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए समर्पित 2 क्लास में जीके और जीएस की पहली क्लास आपके समक्ष उपस्थित है। इस क्लास की शुरुआत हमने भारत के भूगोल से की है और भारत के भूगोल को हम 3 से 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण जीएस और जीके के सिलेबस को हम 30 से 35 क्लास में कंप्लीट करेंगे और जो पढ़ाने का फॉर्मेट होगा, क्वेश्चन आंसर टाइप में प्रैक्टिस और साथ में थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। टॉपिक पर आने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील, गुजारिश है कि अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट कर हमें जरूर बताइए कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। तो अब आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान है। भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। संपूर्ण पृथ्वी को, ये पृथ्वी के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसके जो उत्तर का भाग है ये उत्तरी गोलार्ध होता है और जो इसके नीचे दक्षिण का भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। और पृथ्वी के लगभग ध्रुवों को मिलाती हुई एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे 0 डिग्री देशांतर, इसे 0 डिग्री अक्षांश और इसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इसके जो इधर पूर्व में गोलार्ध है इसे पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। तो भारत की जो अवस्थिति है वो लगभग यहां पर है। तो भारत की, यहां से भी प्रश्न पूछता है आपसे, तो भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है और भारत दक्षिण एशिया का जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया में अवस्थित है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय अवस्थिति है या विस्तार है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और जो देशांतरी विस्तार है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। यह भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से
पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है 3287 263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2.4% है। संपूर्ण पृथ्वी का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है, लेकिन जो भारत में रहने वाली जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या यहां निवास करती है। क्षेत्रफल के संदर्भ में 6 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है। इन देशों में रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अपना भारत। तो ये भारत को अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में जो भारत का स्थान है वो 7वां है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी 7वां। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। मध्य रेखा से उत्तर में यानी ऊपर चली गई कोणीय दूरी और भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण में चली गई कोणीय दूरी के आधार पर 0 से 90 डिग्री तक और नीचे 0 से 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किया गया है। इनमें से उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तर में 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा इसे ही कर्क रेखा कहा जाता है और इसे इस तरह से भी प्रदर्शित करेंगे। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों को याद करने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रिक है जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को होगी। मित्र, पर, गमछा, झार। मित्र से मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल,
राजस्थान, गमछा गुजरात, मां से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़। और ये आपका झार से झारखंड। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब आप इस प्रश्न का उत्तर देखिए, बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी झारखंड से होकर गुजरती है। आगे देखिए, मानक समय रेखा क्या होती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी को एक देशांतर 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो 15 अंश देशांतर की जब दूरी तय हो जाती है तो इसमें 1 घंटे का समय लगता है। और इसे दूसरे शब्दों में कहें तो प्रति 15 देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। इस 1 घंटे के समय को पाटने के लिए मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। भारत की दृष्टि से देखें तो भारत के पूर्वी हिस्से या पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर समय में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर है। इस 2 घंटे के अंतर को पाटने के लिए मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया है। तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। यूपी में छ आओ, बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत छोटी ट्रिक है। अगर इसे आपने याद कर लिया तो यहां से प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। यूपी अपना उत्तर प्रदेश, मां से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश और ओ से ओडिशा। इन 5 राज्यों से मानक समय रेखा होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुजरती है? तो मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी, प्रयागराज से होकर गुजरती है। भारत का जो समय है
वो ग्रीनविच टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब ये ग्रीनविच टाइम क्या है इसे समझ लेते हैं। जिस प्रकार भारत की मानक समय रेखा 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व की भी एक मानक समय रेखा है जिसके आधार पर संपूर्ण विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। और ये मानक रेखा जो है वो 0 डिग्री देशांतर, इसे प्रधान यामोत्तर भी कहा जाता है। ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और ग्रीनविच की रॉयल वेधशाला रॉयल वेधशाला के समय के आधार पर पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच से जो स्थान पूर्व में है उनका समय आगे होता है, यानी जो समय ग्रीनविच में होगा वो देशांतर के आधार पर उसमें समय जुड़ जाएगा, और जो स्थान पश्चिम में है उनका समय कम होता है, उनका समय घट जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। आगे देखिए, भारत का पूर्वी बिंदु कहां अवस्थित है? भारत के सबसे पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर को पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी बिंदु कहा जाता है। तो भारत के बिंदुओं को अगर हम देखें, भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है किबुथु, और ये अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है गुहार माथा, इसे गौर माथा भी कहा जाता है, गौर माता या गौर माथा। ये अवस्थित है गुजरात में। भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, ये अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है ये है इंदिरा पॉइंट, और इसकी जो अवस्थिति है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर ये अवस्थित है। यहीं से एक प्रश्न पूछता है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, और जो अवस्थित है
तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न देशों में भारत के साथ सीमा नहीं बनाता। भारत सात देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और भारत के 18 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इन सात देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। का जो उत्तर हो जाएगा वो डी यानी मालदीव भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? अभी हमने देखा भारत के साथ सात देश सीमा बनाते हैं और उन सातों देशों में भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही है। और इसकी जो लंबाई है वो 4096 किलोमीटर है। सात देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं या भारत सात देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और इन देशों में जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है भारत की वो बांग्लादेश के साथ है और जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश से स्पर्श करने वाले भारत के जो राज्य हैं उनकी संख्या है 5 और इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये पांच राज्य भारत के ये पांच राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो अब इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। अब इनमें से त्रिपुरा, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है। ठीक है, बांग्लादेश से संबंधित कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश की जो राजधानी है
ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और संसद, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। जातीय संसद। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है कबड्डी है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? भारत की म्यांमार के साथ जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर। और भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और मिजोरम। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार की सीमा सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ए असम हो जाएगा। असम के साथ म्यांमार की सीमा नहीं लगती। म्यांमार की राजधानी नयपिडा है। ये अलग अलग तरीके से लिखा होता है, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे नयपिडा है। म्यांमार की मुद्रा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्यात है। और म्यांमार की संसद को हुताव कहा जाता है, हुताव। म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो है चिन लोन। इसे कैन बॉल भी कहा जाता है, कैन बॉल। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न म्यांमार से पूछा जाता है कि म्यांमार का जो पुराना नाम है वो बर्मा है। क्या है? बर्मा है। आगे देखते हैं। निम्न में भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। उत्तर डी सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। और इस सीमा रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था, जब देश आजाद हुआ था हमारा। उस समय इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था और इसे नाम दिया गया रेड क्लिफ, क्योंकि इस सीमा रेखा का निर्धारण
रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान की सीमा को अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। अध्यारोपित सीमा वह सीमा होती है जिस सीमा को किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित कर दिया जाता है कि आप इस सीमा को मानिए। तो भारत की सीमा रेखा इसी प्रकार की है कि ब्रिटिश काल में जब भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश शासन से जब भारत आजाद हुआ, उस समय भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा को लेकर विवाद हुआ, तब सर रेडक्लिफ के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया, इसीलिए इस रेखा का नाम ही रेड क्लिफ पड़ गया। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं: जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। ये 4 राज्य पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान से संबंधित कुछ और बिंदु देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है अपनी ही कॉपी की है इन्होंने। पाकिस्तान का खेल हॉकी है। ठीक है, यहां पे एक ऑर्डरनीस रेखा और है, इसको हम यहीं देख लेते हैं। इसका संबंध भारत से नहीं है। ऑर्डरनीस, इस रेखा का संबंध भारत से नहीं है। यह जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा रेखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। डूरंड रेखा किस देश के साथ भारत की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है, इसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत की जो सबसे छोटी सीमा रेखा है, केवल 106 किलोमीटर, वो अफगानिस्तान के साथ है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा की हमने बात की थी, वो बांग्लादेश के साथ थी, और सबसे जो कम सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ है। और भारत का जो राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, वो है जम्मू कश्मीर। केवल एक राज्य अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अफगानिस्तान के कुछ और बिंदु देख लें। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है।
और यहां जो राष्ट्रीय खेल है वो है बुजकसी या बुजकासी। ठीक है, आगे देखिए। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का समूह है। नेपाल से भारत की जो सीमा रेखा है इसकी लंबाई 1751 किलोमीटर है और भारत के साथ जो नेपाल की सीमा है वो एक खुली सीमा है। यानी नेपाल में आवागमन के लिए साधारण नियमों के साथ आवागमन की यहां पर छूट होती है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं और इन राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और सिक्किम। तो आप देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सिक्किम और बिहार। तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ए, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की संज्ञा दी जाती है। भारत भूटान भारत का पड़ोसी देश है और भूटान के साथ भारत की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई 699 किलोमीटर है। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं और इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। जो हिमालय से आने वाली तूफानी हवाओं के कारण तात्पर्य है भूटान में हिमालय से आने वाली तूफानी हवाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है और इसीलिए इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की संज्ञा दी जाती है। अब भूटान से संबंधित कुछ अन्य बिंदु देखें। भूटान की राजधानी थिम्पू है। थिम्पू। भूटान की मुद्रा गुलट्रम है। और यहां की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है।
आगे देखते हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। तमिलनाडु मुख्य भूमि और श्रीलंका के मध्य ये अवस्थित है। जो मन्नार की खाड़ी जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, भारत श्रीलंका। आगे देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, 28। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र। ये जनसंख्या की बात कर रहे हैं कि जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की, उसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। आगे देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अभी हमने बात की थी जनसंख्या की, अब बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। इसके बाद स्थान है मध्य प्रदेश का, इसके बाद महाराष्ट्र, और इसके बाद उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका है? राजस्थान का है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट की संज्ञा दी जाती है? सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी का हब होने के कारण, गढ़ होने के कारण कर्नाटक को सिलिकन राज्य या सिलिकन स्टेट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, कर्नाटक। भारत की सिलिकन वैली
के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बंगलुरु को कहा जाता है, और बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। आगे देखते हैं, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं, और इन 7 राज्यों को सेवन सिस्टर या 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। और इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। तो अब आप देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल सेवन सिस्टर का भाग नहीं है। आगे देखिए, निम्न में सुमेलित नहीं है। ये एक तरफ राज्य हैं और दूसरी तरफ राजधानियां हैं। तो आपसे पूछा है कि इनमें से एक, तो आपसे पूछा है कि इनमें कौन सुमेलित नहीं है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, यही सुमेलित नहीं है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं। बाकी की राजधानी देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो जो मैकमोहन रेखा चीन के साथ भारत की सीमा रेखा का नाम है। और चीन के साथ भारत की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। और भारत के 6 राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है, चीन के अन्य बिंदु देख लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी। रेनमिनबी है। इसे युआन भी कहा जाता है। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, चीन का जो राष्ट्र चीन का जो राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। अभी हमने चर्चा की थी, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर, लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह, दिल्ली, जिसकी राजधानी है दिल्ली, लक्षद्वीप, राजधानी कावारत्ती, पुद्दुचेरी, राजधानी पुद्दुचेरी, जिसका पूर्व नाम पांडिचेरी था, अंडमान निकोबार, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, राजधानी है दमन। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू एंड कश्मीर, और जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। और ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखते हैं। पुद्दुचेरी का क्षेत्र कितने राज्यों में विभाजित है? पुद्दुचेरी में कुल 4 जिले हैं। इनमें से 2 जिले
कराईकल और पुदुचेरी। ये तमिलनाडु के पास है। एक जिला यनम आंध्र प्रदेश के पास है। एक जिला माहे जो केरल के पास है। तो अब इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो विकल्प बी यानी 3 राज्यों में विभाजित है। ठीक है, अब आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे और अगली क्लास में हम और अधिक चैप्टर्स को शामिल करेंगे।